नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चंबल संभाग में भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान की गंभीर स्थिति को बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में चंबल में अतिवृष्टि से धान, सरसों, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग और उड़द की फसलें 80% से अधिक नष्ट हो गई हैं और इसके बावजूद भी मुआवजा देने की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि किसान खाद और बीज का ऋण चुकता करने में असमर्थ हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भिंड जिले में 1 लाख से भी अधिक लोग बेरोजगार और पलायन के कारण गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी चंबल संभाग के किसानों को शीघ्र क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के नेतृत्व में नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के निवास पर आभार व्यक्त करने और आशीर्वाद लेने पहुंचे। मंत्री सिलावट ने सभी पदाधिकारियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर सिलावट ने कहा कि पार्टी संगठन ने उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है और साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और इस अवसर पर बीजेपी के कई पदाधिकारी जैसे वरुण पाल, सुधीर कोल्हे, महेश कुकरेजा, कैलाश पिपले, भूपेंद्र केसरी और साथ ही दीपेंद्र सिंह सोलंकी, दीप्ति हांडा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इंदौर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी के नेतृत्व में उप प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का आशीर्वाद से बनी है। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनसे यही अनुरोध करता हूं कि हमारी विचारधारा एक संगठन है, एक विचार है, अनुशासन, काम करने की शैली, एक गर्व के साथ आगे बढ़े। मैंने यही अनुरोध किया है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आप पदाधिकारी बने, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, ये गौरव की बात है। मैंने इनसे यही अनुरोध किया, कोई भी समाज का वो वर्ग जो सबसे पीछे और सबसे नीचे। आराम से लो, आराम से भाई, पैसों से ही बैठो। कुर्सी शंकर जी आज लोकसभा जो जीते हैं। इंदौर जो देश भर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरा है, अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रहा। असम राज्य की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य इंदौर पहुंचे हैं और यहां की सफाई एवं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का अध्ययन किया है। साथ ही महापौर पुण्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त दिलीप सिंह यादव ने उन्हें स्वच्छता प्रबंधन की प्रक्रिया का विस्तृत प्रेजेंटेशन और मैदानी अवलोकन कराया है। साथ ही समिति के सदस्यों ने इंदौर के मॉडल की सराहना करते हुए इसे देश के लिए मिसाल बताया है और आश्वासन दिया कि असम के शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा। और महापौर भार्गव ने इसे इंदौर की सफाई मॉडल को देखने आए थे और इंदौर की स्वच्छता, इसके वेस्ट मैनेजमेंट से काफी प्रभावित हैं। वहां के अपने शहरों के चेयरमैन और मेंबर्स को भी वो भेजेंगे। साथ ही इंदौर के सेग्रीगेशन एट सोर्स और कलेक्शन को वहां रेप्लिकेट करने के लिए भी उन्होंने कहा है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, एजेंसी आने के बाद परसों से बीआरटीएस हटने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये बीआरटीएस हटने के साथ साथ रोड डिवाइडर भी बन जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी एजेंसी भी फाइनल की है। मुझे लगता है बीआरटीएस हटने के बाद इंदौर की जनता को सुगम ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सिंगरौली में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता सिंगरौली सीधी सांसद
डॉक्टर राजेश मिश्र ने की है। बैठक में विधायक रामनिवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल और कलेक्टर गौरव बैनल और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। और साथ ही बैठक में सिंगरौली सीधी सड़कों के निर्माण कार्य पर असंतोष जाहिर करते हुए सांसद डॉक्टर मिश्र ने एमपीआरडीसी अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य के लिए अच्छी योजना तैयार करने और समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों की मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और मान्यता प्राप्त एजेंसियों से जांच की बात कही है। तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की आशंका को लेकर इंदौर में सैकड़ों युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं छात्रों ने परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खासकर ये आरोप है कि एजेंसियों ने परीक्षा केंद्रों की जानकारी निर्धारित समय से पहले जारी कर दी है, जिससे दलालों को सक्रिय होने का मौका मिला। फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ गई। छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा केंद्रों की लोकेशन तुरंत बदली जाए और व्यापम अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को भोपाल में भी ले जाएंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के एस्पिरेंट्स हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो इनका एक विषय कुछ इससे संबंधित है कि व्यापम द्वारा जो सेंटर जो लोकेशन है वो पहले ही बता दी गई है। क्योंकि व्यापम का विषय है तो ज्ञापन ले लिया गया है और ये जो इनका जो कंसर्न है वो हम यहाँ से ज्ञापन लेके दिग्गज रूप से ऊपर तक उसको कोशिश कर देंगे। जैसा कि उन्होंने अभी कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम धरना देंगे, क्या वो अभी भी धरना जारी रखेंगे या नहीं? अभी तो मैंने समझा दिया है उनको कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। क्योंकि उनकी बात कलेक्ट्रेट में आए हैं तो कलेक्टर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी ये होती है कि उनकी बात को हम यहाँ से तत्काल रूप से उसको ऊपर तक कम्युनिकेट करते हैं, आज हम लोग कर देंगे। और मुझे लगता है कि विभाग व्यापम ने भी कुछ अगर पॉलिसी बनाई है कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। उनको कहा भी है कि एक बार अपना संवाद आप वहाँ पर अपने भोपाल स्तर पर भी प्रस्तुत करें, वहाँ से वो और आपको प्रॉपरली बता पाएंगे। तो ये उनको बता दिया गया। सिंगरौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता सांसद राजेश मिश्र ने की है। और सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल और कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपाल अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने अनुश्रवण समिति पूर्व की बैठक के लिए निर्णय लिए और कार्यान्वयन की जानकारी से अवगत कराने के बाद एजेंडा बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया। पूर्व बैठक में दिए गए निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने के बाद में विभागवार समीक्षा करते हुए सांसद मिश्र ने सीधी सिंगरौली सड़क निर्माण कार्य के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए एमपीआरडीसी के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्य की निविदा जारी करने के पहले अच्छी तरह से कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने में 2 दिन पहले 15 दिन के नवजात बच्चे को बस की सीट पर लवारिस छोड़ने वाले परिजनों की पुलिस तलाश कर रही है। बच्चे को बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे उसके मातृ छाया संस्था के सौंप दिया गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। वहीं पुलिस को दंपत्ति के ऑटो रिक्शा से भागने का एक वीडियो भी मिला है। और इस बीच शहर के कई परिवार बच्चे को गोद लेने के लिए पुलिस से संपर्क कर चुके हैं और पुलिस ने उन्हें कलेक्टर कार्यालय में विधिवत आवेदन करने को कहा है।
2 दिवस पूर्व एक कपल के द्वारा एक नवजात शिशु को संकटापन्न स्थितियों में लावारिस हालत में बस में छोड़ा गया था, जिसमें वित्तसम्मत बीएनएस की धारा 93 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। से सारे फुटेज तलाशे जा रहे हैं, किन दिशाओं से आए हुए थे, किस दिशा को ऐसे संदिग्ध लोग भागे हुए हैं। एक ऑटो की भी शिनाख्त हो रही है, उसके द्वारा एक ब्रिज के पास 2 लोग उतरते भी संदिग्ध हालत में दिख रहे हैं। वो सारी चीजों को शामिल डायरी किया गया है और अन्य सीसीटीवी कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं। प्रकरण में जो नवजात शिशु को न्यायालय के माध्यम से मातृ छाया में रखा गया है, पूर्व में एमटीएच हॉस्पिटल में रखा गया था। नवजात शिशु स्वस्थ है। शेष प्रकरण की विवेचना जारी है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो संदिग्ध लोग हैं उनकी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जाए। खंडवा जिले में गुरुवार सुबह आरटीओ विभाग पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हैं। बीजेपी संगठन और क्रशर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सड़क पर उतर आए हैं। धर्मकाटा क्षेत्र में सुबह से चक्का जाम कर दिया गया, जिससे बुरहानपुर इंदौर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि खंडवा आरटीओ विभाग द्वारा क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से 2000 रुपए और प्रति गाड़ी प्रति माह की अवैध मांग की जा रही है। और साथ ही क्रशर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उद्योगपति राकेश बंसल ने बताया कि उनके पास लगभग 40 गाड़ियां हैं। उनके अनुसार आरटीओ का एजेंट अनिल तोलीवाल इनके माध्यम से आरटीओ की ओर से 2000 रुपए प्रति गाड़ी प्रति माह यानी कि करीब 80,000 रुपए महीना लेने की मांग की थी, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। रुपए मैंने नहीं दूंगा। आज तक कोई आरटीओ ने पैसे नहीं मांगा। खाली मेरी अकेली एक गाड़ी नहीं चल रही, ओवरलोड पूरी दुनिया भर की चल रही। कम से कम 100 गाड़ियां बालू रेत की रोज आ रही है, खंडवा शहर में खाली हो रही है। वो सारी ओवरलोड आ रही है। ये एक का भी चालान नहीं बनाता, उनमें से भी उनका चालान बनाता है जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं इसको। मैंने मना कर दिया तो इनने फिर 8 तारीख को मेरा चालान बनाया, और नहीं तो ये नगद रुपए जेब में रखे रखा था 8 तारीख तक बनाया। जब गाड़ी के रास्ते में 40 गाड़ी मिली इनको, वो गाड़ी किसी उनके सब एंट्री वाली है, तो उनको छोड़ के ये 2 गाड़ी आ गई यहाँ पे। बाकी रास्ते में जितनी 30-40 गाड़ी खड़ी है, उनको छोड़ के चलती गाड़ी पकड़ के लाया। वो वहाँ 25 गाड़ी खड़ी मिल जाएगी आपको फॉर्चून नाके पे सब जगह। आपको बताते चलें कि बीजेपी और क्रशर एसोसिएशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आरटीओ विभाग पर लगी अवैध वसूली के आरोप लगे गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरटीओ विभाग पर अवैध वसूली के तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, और जिसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी पर उचित कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। तो आपको बताते चलें कि लगातार तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और आरटीओ विभाग पर अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद में लगातार मांग की जा रही है कि इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में प्रदेश के 52 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि के सिंगल क्लिक से अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित करके मुख्यमंत्री ने समेकित छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, जो विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में मदद मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भोपाल में आयोजित भव्य समारोह में मई 2024 माह के चयनित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं डीजी डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया गया है। और साथ ही रतलाम पुलिस के कुल 4 पुलिसकर्मियों को साल 2024 के लिए डीजी डिस्क सम्मान हेतु चयनित किया गया था, जिन्हें आज इस सम्मान से नवाजा गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सभी कर्मचारियों से कहा कि अपने कार्य में इसी प्रकार से उत्कृष्टता बनाए रखें। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बताते चले कि मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी सहित 5 आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए गए हैं। मामला 2 जून का है, जब शिलांग की घाटी से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया था। शादी के बाद वह पत्नी सोनम के साथ में हनीमून मनाने के लिए गया था, लेकिन वहीं उसकी हत्या कर दी गई। अब अदालत ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आरोप भी तय किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सबूत नष्ट करने में शामिल कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट भी जल्द पेश की जाएगी। हम शिलांग पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और उन्होंने पूरी गहराई से काम किया है, लेकिन 3 आरोपी जमानत पर हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सभी को तुरंत हिरासत में लिया जाए और सख्त सजा सुनाई जाए। में जो है इसमें इतना संतुष्ट तो इसमें भी है फिलहाल अभी तो इसमें जिस प्रकार से 6 महीने में जो है आज हम लोगों ने जैसे राजा के कुंभ भरे थे हम लोगों ने 6 महीने के, तो इसमें कहीं ना कहीं आज 6 आरोपी जो है ये जो 5 आरोपी जो जेल बंद है इन पे 5 आरोपी के जुर्म कबूल हो गए हैं और उसमें आरोप सिद्ध होकर के हैं और इनके अब केस जो अब ट्रायल में आगे चलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं हम लोग को उम्मीद है इसमें तो जल्द से जल्द जो है हमें कोर्ट द्वारा जो है इसमें अच्छी खबर मिलेगी, तो या सोनम को फांसी या उम्र कैद मिल सकती है। आपको आप लोग
पता है क्या किसको क्या आरोप तय हुआ है, कुछ जानकारी है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो आरोप क्या इनके तय हुए उनका। आप लोग इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुई चेन लूट की वारदात में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सोमवार को 60 फीट रोड पर बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के गले से चेन लूट ली है, लेकिन महिला को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 2 दिन तक थाने के चक्कर लगाने पड़े हैं। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के बाद 2 दिन बाद मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिनमें से 2 मुख्य लुटेरे शुभम और साहिल शामिल हैं। लूटी हुई चेन बेचने वाले निखिल को भी पकड़ा है। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, खासकर ये मामला संगीन अपराध से जुड़ा मामला था। जी, ये 27/10/25 को एक महिला थी अर्चना श्री करके, जो 60 फीट रोड पे जा रही थी। तो करीब 6:30 बजे उस रोड पे घटना हुई थी। क्योंकि महिला का पति उस दिन नहीं था, तो 28 तारीख को आके उन्होंने रिपोर्ट किया था थाने पे, जिस पर से एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के बाद सभी सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और उसमें से 2 संदिग्ध लोग हमें मोटरसाइकिल पे देखे थे। उनका रूट फॉलो किया गया था और उनकी मुखबिरों द्वारा पहचान कराई गई। मुखबिर सूचना पर से उनको गिरफ्तार किया गया एरोड्रम पुलिस द्वारा, और उसमें से एक आरोपी का नाम शुभम है और दूसरा साहिल है। दोनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। इन लोगों ने निखिल को चेन बेच दी थी, जो किसी सुनार के यहाँ पे काम करता था, तो निखिल से चेन बरामद की गई है। इसमें अभी तीनों आरोपी कस्टडी में और पुलिस इनको जल्दी कोर्ट में पेश करेगी। परसिया क्षेत्र के नगर परिषद न्यूटन स्थित मायावाड़ी रोड पर शेख रबनानी के घर में अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि आग लगाने का प्रयास किया। आरोपी ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पास में खड़ी कार को आग नहीं लग पाई। घटना के बाद घर के मालिक ने नगर न्यूटन चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है, जहां पेट्रोल का छिड़काव और सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा पाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। और हम वार्ड नंबर 3 मायावाड़ी रोड के निवासी हैं और रात तकरीबन 11 बजे सोने के पश्चात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार जलाने की कोशिश की गई, जिसमें सुबह जब उठे हम तो मम्मी ने सबसे पहले देखी, तो उन्होंने हमको बताया था। हमने जब करीब से देखा तो इसमें पेट्रोल की स्मेल आ रही थी और जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले, जिससे ये अपने क्षेत्र में पहली घटना है। तो इसका मैंने चौकी प्रभारी को भी आवेदन दे चुका हूँ, एफआईआर दर्ज हो गई है। वार्ड नंबर 3 मायावाड़ी रोड का निवासी हूँ। रात में 1 बजे के बाद कार जलाने की कोशिश की पेट्रोल डालकर। ये अज्ञात लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों ने ये काम। कटनी के गांव टेढ़ी में ढाबा संचालक और अवैध शराब बेचने वाली फूलाबाई लुनिया नाम की एक महिला आतंक और गुंडागर्दी का पर्याय बनी हुई है। साथ ही अवैध लकड़ी कटवाकर बेचने और जंगलों को उजाड़ने के कारोबार में महिला को महारत हासिल है। साथ ही 22 अक्टूबर को शराब बेचने का विरोध करने से पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 25 लोग थे। अच्छा, कब की घटना है? 22 तारीख को। तो इसकी शिकायत थाने में की आपने? जी। विवाद क्या है, किस कारण से ऐसा कर रहे हैं? विवाद मैम कुछ नहीं है, इनके द्वारा आज दिन हम लोगों ने शराबबंदी के लिए एक अभियान छेड़ा था। रूप से शराब बेचती है, अवैध शराब घर में बना करके बेचती है। ये किसके द्वारा बेची जा रही? पूरी दुनिया समाज फूलाबाई के द्वारा। शराब में तो हमको मारपीट करते, हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? तो गाँव की और भी लोगों को पिलाते होंगे ना वो। आप लोग क्या चाहते हैं, दारू बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? बंद होनी चाहिए। मैं ग्राम टेढ़ी का रहने वाला हूँ। 22 तारीख को एक फूलाबाई नाम की औरत है ग्राम टेढ़ी में, उसका एक ढाबा संचालित है। उस ढाबे में करीबन 4 बजे के लगभग ऐसा झगड़ा हुआ, 2 गुटों में मारपीट हुई शराब पीने वालों की, और उसमें जिसको फूलाबाई ने टारगेट बनाया वो आदिवासी समाज से राजेश सिंह ठाकुर था, और उन लोगों ने फिर मिल करके आदिवासियों पर आक्रमण किया, हमला किया। उस समय मैं घर में था।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।